Okay, so Assalamu alaikum. In this video, we have to study about entity relationship diagram. Basically, ERD को हम लोग किस तरह से बनाते हैं और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होने हैं, हम लोग उसको आज स्टडी करेंगे. सबसे पहले मेरे पास ERD मॉडल होता गया, ठीक है. तो बेसिकली एक रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी डेटाबेस बनाने से पहले हम इसको रेडी करते हैं. इसके थ्री मेजर इंपॉर्टेंट्स जो इसके अंदर कंपोनेंट्स यूज होते हैं. फर्स्ट ऑफ इज एंटिटीज, सेकंड वन इज एट्रीब्यूट्स एंड द लास्ट वन इज रिलेशनशिप्स. एंटिटीज क्या होती हैं? कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है लाइक जिसकी हम लोग प्रॉपर्टीज को मेंशन करते हैं ERD में, उसको हम लोग कहते हैं एंटिटी. ठीक हो गया. लाइक वो लाइब्रेरी हो सकती है, वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, वो स्टूडेंट का नाम हो सकता है, वो क्लास हो सकती है, वो यूनिवर्सिटी, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है रियल वर्ल्ड लाइफ के अंदर उसको हम लोग एंटिटी कह सकते हैं. इसको हम लोग जब डेटाबेस या ERD डायग्राम के अंदर मेंशन करेंगे या बनाएंगे तो हम लोग उसके लिए रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे. ये शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ERD डायग्राम बनाने के लिए. ठीक हो गया. एट्रीब्यूट्स का होते हैं. अब उन एंटिटीज़ की जो खसूसियात होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उनको रिलेट करने के लिए जो टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं उनको हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं. लाइक मेरे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, क्लास क्या होगी, ईमेल क्या होगी, ये सारी की सारी उसकी एट्रीब्यूट्स होंगी. ठीक हो गया. रिलेशनशिप क्या होता है कि बेसिकली डिफरेंट एंटिटीज़ और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के दरमियान वो किस तरह से आपस में लिंक कर रहे हैं और वो किस एक्सेस तक लिंक कर रहे हैं. तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप्स. टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स में मेरे पास सबसे पहले आता है सिंपल एट्रीब्यूट. ठीक हो गया. आज सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है कि जो आगे सब डिवाइड नहीं हो सकता. लाइक एक मेरे पास पर्सन है, उसका जेंडर है, उसके पास एक ही जेंडर है, यहाँ तो वो मेल है, यहाँ तो वो फीमेल है. तो इस तरह का मेरे पास जो भी एट्रीब्यूट आएगा उसको हम लोग सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं और उसके लिए सिंबल क्या यूज होता है, ये ओवल शेप वाला. कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है कि मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, वो आगे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के अंदर डिवाइड हो सकता है. लाइक मेरे पास एड्रेस है, तो एड्रेस का आगे आप उसका स्ट्रीट नंबर लहदा से मेंशन कर सकते हैं, आप सिटी लहदा से ले सकते हैं, कंट्री लहदा से ले सकते हैं, जिप कोड आप ले सकते हैं, आप उसके बाद नेशनैलिटी ले सकते हैं, आप कंट्री ले सकते हैं. ईच एंड एवरीथिंग जो जो एड्रेस के साथ चीज़ें रिलेट करती है. इस तरह के एट्रीब्यूट को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट. ठीक हो गया. कंपोजिट एट्रीब्यूट इस तरह से निकलते हैं कि एक मेन एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर से उसके आगे सब ब्रांचेस निकलती हैं. तो इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट. मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हमारे पास वो होता है कि जो एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज रख सकते हैं. लाइक एक एम्प्लॉय है, उसके पास मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं. जब वो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन जाएगा तो उसके पास मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं और उसके पास वो जो है मल्टीपल ईमेल्स हो सकती हैं. वो चीज़ जो दो या दो से ज़्यादा हम लोग उसकी लाइक एक्सेस दे सकते हैं किसी एट्रीब्यूट को, उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो किसी और बेस एट्रीब्यूट से निकले होते हैं. लाइक एज है ना, तो मेरे पास एक टर्म आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ, जो मेरे पास होगी बेस्ड एट्रीब्यूट. ठीक हो गया. ये मेरे पास बेस्ड है. अब एज जो है वो डेट ऑफ बर्थ से निकलेगी. लाइक जो करंट डेट होगी उसमें से हम लोग डेट ऑफ बर्थ माइनस कर देंगे तो मेरे पास एज आ जाएगी. एज डेट ऑफ बर्थ से निकल रही है तो एज मेरे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा. और डिराइव्ड एट्रीब्यूट को मेंशन करने का तरीका ही होगा, डॉटर ओवल बनाएंगे. ठीक हो गया. अभी देखिए मेरे पास एंटिटी का सिंबल है, मेरे पास एट्रीब्यूट का सिंबल है. अब की एट्रीब्यूट मेरे पास जो प्राइमरी की या फॉरेन की होते हैं उनको हम लोग इस तरह मेंशन करते हैं कि मेरे पास ओवल शेप आएगी, ऊपर हम लोग कोई ना कोई नाम लिख देंगे और नीचे हम लोग उसके एक लाइन लगा देंगे. तो ये मेरे पास की एट्रीब्यूट लिखने का टाइप होता है. कंपोजिट एट्रीब्यूट हम लोगों ने आगे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. ये डिवाइड एट्रीब्यूट का सिंबल है, ये मल्टीपल एट्रीब्यूट का सिंबल है. ओके. सबसे पहले ये मेरे पास एंटिटी आ जाएगी. ठीक हो गया. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने को. टेबल मेरे पास एक एंटिटी है, एम्प्लॉय नंबर और नेम ये दो हैं उसके एट्रीब्यूट्स. ठीक हो गया. अब ये मेरे पास की एट्रीब्यूट है. ठीक है. की एट्रीब्यूट के सिंबल क्या आती है, हम लोग एक ओवल बनाएंगे, नीचे एक लाइन लगा के उसके ऊपर उसका नाम लिख देंगे. एड्रेस मेरे पास मल्टीपल टाइप्स के अंदर डिवाइड हो रहा है तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा. नेम मेरे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है. लाइक इसके अंदर मेरे पास फर्स्ट नेम आ सकता है, मेरे पास लास्ट नेम आ सकता है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें देखते हुए सैलरी मेरे पास सिंगल वैल्यू है. अब हर बंदे की एक टाइप की सैलरी होगी, साल बाद इंक्रीमेंट हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि हर महीने उसकी डिफरेंट सैलरी हो या डिफरेंट पैकेजेस को आप ऑफर कर रहे हो. ठीक हो गया. तो ये सिंगल वैल्यू रहेगी मेरे पास. एज मेरे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट है जो कि डेट ऑफ बर्थ से निकली हुई है. एम्प्लॉय मेरे पास एंटिटी आ गया. ठीक हो गया. अभी आप ये देखते रहें, ये सारी की सारी मेरे पास क्या है,
एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय को निकाल के। सो की एट्रीब्यूट मेरे पास एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग इसके नीचे लाइन भी लगाई हुई है। ओके हो गया। नेम मेरे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है, तो नेम को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, नेम के आगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक हो गया। एड्रेस भी मेरे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है, तो एड्रेस को हम लोग इस तरह मेंशन करेंगे। एज मेरे पास डायरेक्ट एट्रीब्यूट है, तो एज को हम लोग इस तरह से मेंशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड ओवल। अब ये साइन है मेरे पास रिलेशन का। ठीक हो गया। और ये लाइन हम लोग यूज करते हैं लिंक करने के लिए। अब ये देखें, डिपार्टमेंट, वर्क और मैनेजर। अब इसका क्या मतलब है कि मैनेजर जो है उसका रिलेशन है काम करना, किसके साथ? डिपार्टमेंट के। ठीक हो गया। अभी देखिए, मैनेजर एक है, ठीक है, एक मैनेजर वर्क्स विद वन डिपार्टमेंट, तो इसका रिलेशन क्या बनेगा? 1 to 1। ठीक हो गया। ये इसका रिलेशन को करने की इस तरह से इसके वेज होते हैं। ये देखिए, एम्प्लॉयज हो गया, मैनी एम्प्लॉयज, रिलेशन क्या है? काम करते हैं, वर्क्स करते हैं, ये किसके अंदर? विद वन डिपार्टमेंट। सो ये बन गया मैनी टू वन का रिलेशनशिप। ठीक हो गया। अब मैनी एम्प्लॉयज वर्क्स ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स, इसको हम लोग एम और एन से डिनोट करते हैं जब हम लोगों ने मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बनाना होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। ठीक हो गया। ये मेरे पास एक कंप्लीट ईआरडी डायग्राम ऑफ बैंकिंग सिस्टम की, लाइक बैंक क्या कह रहा है, सबसे पहले बैंक का कोड क्या है। ठीक है, वो मेरे पास प्राइमरी एट्रीब्यूट है, तो उसके नीचे हमें क्या हुआ, एक लाइन लगा दी हम। बैंक का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ठीक है। अब बैंक, एक बैंक की बहुत सी ब्रांचेज हो सकती हैं। ठीक है। सो वन बैंक हैविंग मैनी ब्रांच एंड वन ब्रांच कंटेन मैनी अकाउंट्स। ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये वन टू मैनी का रिलेशन है, ये वन टू मैनी का रिलेशन है। अब देखिए, वन ब्रांच अकाउंट इश्यूज मैनी लोन, ये भी वन टू मैनी का अकाउंट हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरह करके ये मेरे पास ईआरडी डायग्राम का स्ट्रक्चर है। हम आगे चल के इसको और भी मजीद डिटेल स्टडी के अंदर स्टडी करने वाले हैं, तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स के एक और डायग्राम देख लेते हैं। तो मैनी कस्टमर्स होल्ड्स, जो कि उसका रिलेशन है, ठीक है, मैनी अकाउंट्स। दैट्स लाइक वाई कि मैनी कस्टमर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैनी लोन्स के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक एट्रीब्यूट आ रहा है, जो मेरे पास प्राइमरी एट्रीब्यूट है, जो उसको हम लोग प्राइमरी की भी कहते हैं, वहाँ पे इसलिए हम लोगों ने एस के अंदर नीचे जो है वो अंडरलाइन लगाई हुई है। सो हियर इज द कंप्लीट वीडियो ऑफ दिस लेक्चर। आई होप सो यू लाइक इट। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।